मुहिम को पूरे देश तक लेकर जाएंगे और इसी के लिए हमने अपने आप को रजिस्टर किया था कुछ इंडिया लेवल रिकॉर्ड्स के लिए और वर्ल्ड लेवल रिकॉर्ड्स के लिए। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत आज फिर से बधाई देना चाहूंगी कि हमने ये जो रिकॉर्ड हासिल किया है उसके लिए हमें एलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेजेस फॉर हाइजीन अवेयरनेस। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम आरसीएम परिवार मिलकर अगर इस तरह के रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं तो हम सोचिए कि अगर हम इस संदर्भ में और कुछ करने के बारे में भी सोचें तो पूरे देश में कोई भी इस स्तर पर काम नहीं कर रहा है। कोई भी जिस तरीके से हमने इस मुहिम को छेड़ा है, जिस तरह से हम रिजल्ट लेने में सक्षम हुए हैं, इस तरीके से कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। तो हम सबके लिए आज एक बार फिर से गर्व का दिन है और अपने आप को प्रोत्साहन करने का दिन है। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से खुद ऑथराइज्ड टीम आई थी हमको ये सम्मानित करने के लिए, जो 16 सितंबर को उन्होंने ये हमको अवार्ड दिया था। पर मैं एक बार फिर से आप सबको ये याद दिलाना चाहूंगी कि हम जब भी कुछ उपलब्धि होती है तो खुश तो होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो खुशी से ज्यादा एक जिम्मेदारी लेने का दिन होता है। और एक बार फिर से मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि ये रिकॉर्ड बहुत छोटी सी हमारी एक कहते हैं कि अकम्पलिशमेंट हुई है। इससे बड़ी, बहुत बड़ी हमें जिम्मेदारी लेनी है कि देश के हर घर से इस समस्या को दूर करें, क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस पहुंचाने से काम नहीं होगा, इसको जड़ से दूर करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी आने वाली पीढ़ी इससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो पाएगी। और जिस चीज ने इसमें सबसे ज्यादा काम किया है, जिस तरीके से हमने इस पे काम किया है, वो थे हमारे हाइजीन कैंपेन्स और हाइजीन रैलीज। आप सबने अच्छी तरह से देखा है और जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं उनको बताना चाहूंगी कि हमने पिछले कुछ समय में 15,000 से भी ज्यादा हाइजीन कैंपेन्स पूरे देश में कंडक्ट किए हैं और 700 से भी ज्यादा रैलीज हमने पिछले 2 वर्षों में कंडक्ट किए। ये जो रैलीज का आयोजन हम करते हैं, ये हमने लगभग 28 अप्रैल से 28 मई तक पिछले 2 सालों में ये रैलीज का आयोजन किया है। और मुझे यकीन नहीं होता है कि जिस तरीके से गर्मी होते हुए भी, इस तरह के मौसम में भी महिलाओं ने, पुरुषों ने एकजुट होकर जिस तरह से इन रैलीज का आयोजन किया है, वो वाकई में एक देखने लायक नजारा था। और हम जब इन रैलीज को, क्योंकि हमने सड़कों पर, ओपन स्ट्रीट्स पर जब हम गए तो हमको पुलिस प्रशासन या फिर ट्रैफिक पुलिस का जो हमको परमिशन लेने के लिए जब हम गए, तो हमें जिस तरह का उनसे सपोर्ट मिला, उससे अब मेरा यकीन और ज्यादा पक्का हो गया कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा है। और लोगों को भी लगने लगा कि हम ये सब जो भी कार्य कर रहे हैं ये देश की वाकई में नीड है, क्योंकि जिस महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, ये उस डायरेक्शन में ये एक बहुत ही जरूरी इनिशिएटिव है जो हर महिला को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो नंबर ऑफ हाइजीन कैंपेन्स और रैलीज आप देख रहे हैं, इसको हमको निरंतर करते रहना है। यही जिम्मेदारी आज हम सबको लेनी है। इस तरह से आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं, हमने कई स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं में जाकर इस तरह से हमने एसडीएफ के साथ मिलकर हमने इस तरह से हाइजीन कैंपेन्स किए हैं। इस बार भी हमें यही करना है कि बहुत बड़े पैमाने में, आज 2 मई हो चुकी है, हमने ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया है। और आज गुरुकुल में मैं अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए इसीलिए आई हूँ कि इस पहल को जो हमने कुछ वर्षों पहले ली थी, एक बार फिर से हम आज से लेकर कुछ दिनों तक हम इसी तरह से बड़े स्तर पर हाइजीन कैंपेन्स कंडक्ट करेंगे। इस वर्ष क्योंकि गर्मी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हम रैलीज का आयोजन नहीं कर रहे हैं, पर हम कैंपेन्स को इसी तरह से जारी रखेंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और ऐसी कई अन्य जगह पे। हमें इस तरह से कैंपेन्स को ज्यादा से ज्यादा स्तर पर करना है, क्योंकि जब हम 28 तारीख को फिर से मिलेंगे इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, तो हमें वो मौका मिलेगा जब हम अपने इस कार्य को फिर से एक बार रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और जो साथी इस पे बहुत बेहतरीन काम करते हैं उन्हें कुछ रिवॉर्ड से भी सम्मानित कर पाएंगे। तो हमने इसलिए एक बार 28 मई को जो इस बार सेलिब्रेशन होने वाला है, उसमें जो टॉप 10 कीसोल हाइजीन प्रोडक्ट परचेजर्स होंगे अपनी सेल्फ आईडी पर, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। टॉप 10 केएसओ, पीयूसी, वंडरवर्ल्ड, वंडरवर्ल्ड क्विक या वंडरवर्ल्ड प्राइम जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी पर ज्यादा अच्छा काम करते हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। टॉप 10 हाइजीन कैंपेन्स, यानी कि पूरे साल भर जो लोग सबसे अच्छे हाइजीन कैंपेन्स करते हैं, सबसे ज्यादा नंबर में हाइजीन कैंपेन्स करते हैं,
उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। और ये सब के लिए हमें सोशल मीडिया का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता जा रहा है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग सब सोशल मीडिया के तरीके से भी कीसोल ओरिजिनल पे जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको जरूर से आप उस पे वहां पे टैग करें, अपने पेज पे भी उसको पोस्ट करके हमें भेजते रहें। और साथ में आप हैशटैग का इस्तेमाल करें जो यहाँ पर स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह के कार्य करने में हम अपने मैसेज को हम ना सिर्फ आरसीएम परिवार तक सीमित रखेंगे बल्कि अन्य लोगों तक भी हमारा ये मैसेज जाएगा। और जो लोग भी इस चीज से मोटिवेट होते हैं वो जरूर से इसमें आगे बढ़कर अपनी इच्छा भी जाहिर करते हैं और साथ में इसमें मिलकर हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मेरा अनुभव कहता है। तो हमें सोशल मीडिया का जरूर जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक नई पहल है जो हमको एक बार फिर से इस महीने पूरी तरह से पूरा जोर लगाकर 1 मई से 27 मई तक जितने ज्यादा हाइजीन कैंपेन हम कर सकते हैं उतने करने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक साथी, महिलाएं या पुरुष, सभी को मिलकर इसमें पूरी पूरी भागीदारी निभानी है, जिससे कि 28 मई को एक बार फिर से हम देश को दिखा सके कि सिर्फ ये दुनिया में हम एकमात्र ऐसी संस्था है जो इस पूरे सब्जेक्ट को सही मायने में अंजाम देती है। हम महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति कितने सीरियस हैं, उन्हें किस तरह से एजुकेशन के माध्यम से, हमारी इस अवेयरनेस के माध्यम से, इस संदर्भ में हमको किस तरह से हर रोज गाइड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पूरी गतिविधि के लिए एक और हमने इनिशिएटिव लिया है जहां पर हम ये चाहेंगे कि आप जो भी हाइजीन कैंपेन कंडक्ट करते हैं उसमें एक 10 से 20 सेकंड का वीडियो वहां पर बनाएं उन साथियों के साथ जो इस कैंपेन में शामिल हो रहे हैं। उन सबको एक साथ आप खड़ा करके एक पोजीशन पे एक वीडियो बनाइएगा और इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा। और वीडियो में एक साथ आपको कहना है, सहना नहीं कहना है, स्वच्छ रहना मेरा अधिकार है, जिससे कि महिलाओं को ये एक हौसला दे सके कि ये उनका अधिकार है। ये हम उनपे कोई ऑब्लिगेशन नहीं कर रहे हैं, हम कोई उनके ऊपर कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये उनका खुद का अधिकार है जो हम चाह रहे हैं कि वो खुद एक बार महसूस करें। इस तरह के मैसेजेस हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। आप लोगों को जो भी ये वीडियोस हमारे सामने आएंगे, हम उन सबको 28 मई के दिन इन सारे वीडियोस को हम लोग पब्लिश करने वाले हैं। और साथ में हमारे जो इवेंट हम 28 मई को करेंगे उसके अंदर हम लोगों को दिखाएंगे कि हम अपने पूरे भारत देश में किस तरह से कैंपेन्स किए हैं, किस तरह से वीडियोस हमारे पास आए हैं। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस इनिशिएटिव को हमारे साथ मिलकर करिए, जिससे कि हमने जो इतने सालों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर जो काम किया है, इस साल हम उन सारे सालों का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकें। जिन साथियों को हाइजीन कैंपेन्स करने का अनुभव नहीं है और जिन्हें ऐसा लगता है कि ये करना कैसे है, किस प्रकार से ये पूरा काम किया जाता है, आज उस पे भी हम थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करेंगे और आप सबको बताएंगे कि किन किन चीजों को हमको ध्यान में रखना है। और हमने पास्ट में भी जब भी हाइजीन कैंपेन्स किए तो उसका एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट हमने फॉलो किया है और आज इसी वजह से 15,000 से भी ज्यादा हाइजीन कैंपेन्स पूरे देश भर में हो रहे हैं और वो सब एक तरीके से होते हैं, एक समान तरीका है जिन्होंने अपनाया और उसके इतने बेहतरीन रिजल्ट है कि आज हम 2 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को हमारे साथ जोड़ सके हैं, उनके स्वास्थ्य को बेहतर कर सके हैं और वो ये मैसेज आगे से आगे पहुंचाकर अपने लिए एक नया कार्य भी उन्होंने शुरू कर लिया है। तो मैं आगे की बातचीत के लिए एक बार पुनः सविता जी को बुलाना चाहूंगी आप सभी के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो साथियों, आप सभी ने अच्छे से नोट डाउन तो कर लिया होगा कि इस बार हमें पिछले साल से और बड़ा कुछ काम करना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी बहुत 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 जागरूकता फैलाना बाकी है। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ अपने हाइजीन रैलीज, कैंपेन्स और जो भी हम कार्य इस दिशा में करते जा रहे हैं उसके लिए ही जब हम कदम आगे बढ़ाते जाएंगे तो कर पाएंगे। तो जैसे कि साथियों मैम ने बताया कि हम अब हाइजीन कैंपेन्स कंडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि एक बार जिनको पता है और जिनको नहीं भी पता है, बस एक बार ध्यान से सुनेंगे कि हमें हाइजीन कैंपेन कंडक्ट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हमें लेना चाहिए और क्या क्या बातें वहां पर हमें स्पेसिफिकली बोलनी चाहिए, ताकि हमारे जो हाइजीन कैंपेन है वो इम्पैक्टफुल रहे। तो साथियों, जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है
कि हमारे पास हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पूर्णता नॉलेज हमारे पास सही तरीके से होनी चाहिए कि हाइजीन के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जितने हमारे सैनिटरी पैड्स हैं, इंटीमेट वॉश है, उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं लैग करते हैं इस पे, तो आप उड़ान का कोर्स कर सकते हैं, ग्रोथ की उड़ान का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें कि आप हाइजीन के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, हाइजीन के प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि जब अच्छी समझ आप रखेंगे तो अच्छे से आप लोगों को बता पाएंगे और आपके अंदर का आत्मविश्वास भी अच्छे से बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट जो आता है, जो हमें नॉलेज के बाद आनी चाहिए हमारा, वो है प्लानिंग। हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ हाइजीन कैंपेन कंडक्ट करने के लिए निकलना होगा। सबसे पहले हम जहां पर भी जा रहे हैं, चाहे हम कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, किसी सोसाइटी में जा रहे हैं, जहां भी महिलाओं का बहुत बड़ा समूह हमें मिल सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली महिलाओं को ही एक तरीके से एजुकेट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, और उसमें पुरुष साथी भी आ सकते हैं, इसमें कोई वो मनाही नहीं है। बट जागरूकता की जरूरत इस वक्त महिलाओं को है कि वो खुद को समझे, वो खुद की बॉडी को समझे, खुद की जरूरतों को पहला समझे और अपने आप की स्वच्छता के बारे में जागरूक हो। तो इसके लिए जहां भी हमें एक अच्छी कह सकते हैं नंबर्स में महिलाएं जहां में मिल सकती हैं, वहां पर अपने इन कैंपेन्स को कंडक्ट कर सकते हैं। वहां जाने से पहले आप सबसे पहले हमारा जो संबंधित वहां के जो अधिकारी हैं, मतलब स्कूल अगर आप जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, किसी सोसाइटी में जा रहे हैं, किसी आप फर्दर एनजीओ के साथ ज्वाइन करके कर रहे हैं, तो उनके पास पहले आप जाके उनसे परमिशन लें, बताएं कि एसडीएफ के साथ मिलकर कीसोल पिछले कई सालों से कितनी सारी महिलाओं की जिंदगियों में, लगभग 2 लाख से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनकी जिंदगियों में परिवर्तन, सकारात्मक बदलाव लाया है। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते वक्त हुए हम भी एक हाइजीन कैंपेन कंडक्ट करना चाहते हैं, और अभी तक इस हाइजीन कैंपेन के जरिए हमने कई लाखों महिलाओं की जिंदगियों को बदला भी है। तो ये अभियान हमें आगे बढ़ाना है, और इसीलिए हाइजीन कैंपेन करने के लिए वहां पर आप परमिशन ले गए। ये जरूर अपना बताइए कि हम यहाँ हाइजीन कैंपेन कंडक्ट क्यों करना चाहते हैं। ये प्लानिंग एंड आपके जो परमिशन का जो सेकंड स्टेप है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमारी है प्रिपरेशन एंड मटेरियल के ऊपर। हमेशा हम जब भी अपने हाइजीन कैंपेन करने के लिए जाते हैं, चेकलिस्ट रेडी रखें कि हमें क्या क्या लेके जाना है। प्रोडक्ट सैंपल लेके जाना है। आप जो अपने फोन में एक पीपीटी यूज करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने के लिए, हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में बात करने के लिए, उनको आप रेडी रखें। आप अपनी कैप, हाइजीन के प्रोडक्ट्स, एसटीएफ का बैनर, इन सभी चीजों को आप अपने साथ चेकलिस्ट कर लें कि ये आपके पास है या नहीं, रेडी अवस्था में होने चाहिए। लास्ट मोमेंट पे हम किसी चीज को ढूंढे, वो अच्छा नहीं लगता है। साथ ही साथ वेन्यू पे जब भी जाएं, हम प्रिपेयर होके जाएं, टाइम से पहले पहुंचे, ताकि हम अच्छे से रेडी होके ऑडियंस का वेलकम कर पाए। जब भी हम हाइजीन कैंपेन लेना शुरू करते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में पहले ऑडियंस को कंफर्टेबल करना पड़ता है, करना चाहिए भी, क्योंकि हम सीधे भी मेन मुद्दे पे अगर आ जाएंगे तो हो सकता है कुछ लोग असहज महसूस करें। तो इसलिए स्टार्ट करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे, ग्रीटिंग्स देंगे, अपना परिचय बताएंगे, और छोटी छोटी एक्टिविटीज के साथ उनको इंगेज हम करना शुरू करेंगे। माहौल थोड़ा सा हम इस तरह से करेंगे कि थोड़ा सा वो फ्रेंडली होके हमसे अपने दिल की बात, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना शुरू करें। आप इसमें अपनी कहानी भी जोड़ सकते हैं, अगर आपके पास आपसे कोई जुड़ी हुई ऐसी कहानी है जो कि आपने अपनी जिंदगी में हाइजीन प्रैक्टिसेस को बेटर करते हुए, कीसोल को जोड़ते हुए आपने महसूस किए, डेफिनेटली वो कहानी से आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे ओपन डिस्कशन कर सकते हैं इस विषय के ऊपर कि महामारी पर क्यों हमें अपने आप को स्वच्छता की प्रैक्टिसेस की तरफ लेके जाना चाहिए। राइट, हमारी जो चीजें हैं, क्या हम गलत करते आ रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। इसमें आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं कि उनकी क्या कहानी है, उनकी क्या प्रॉब्लम है। आप धीरे धीरे करके यहाँ पर उस डिस्कशन को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जरूरी हो जाता है हाइजीन के कुछ फैक्ट्स को रखना और प्रॉब्लम के बारे में उनको अवगत कराना। साथियों, ये फैक्ट्स जो हैं, ये डराने के लिए नहीं है, ये उनको सिखाने के लिए या बताने के लिए है कि ये एक्चुअली में हो रहा है। ये डेटा सही डेटा है कि सर्वाइकल कैंसर जैसी चीजें, अगर हम लंबे टाइम तक अपनी हाइजीन की प्रैक्टिसेस को खराब रख रहे हैं, गलत प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर रोज सर्वाइकल कैंसर के 350 से अधिक केस
केसेस आ रहे हैं, 200 से अधिक प्रतिदिन आपकी मौतें हो रही हैं लेडीज की, हर 8 मिनट में एक महिला की मौत सिर्फ भारत में सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो रही है। ये नंबर 2 कैंसर है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा डेथ्स होती हैं। यूटीआई के केसेस भी लगभग हर दिन लगभग आपके 5 से 8 लाख आते हैं। जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनमें ये चांसेस 3 से 24% तक बढ़ जाती हैं। वृद्ध लोगों में ये 2.5% तक केसेस पाए जाते हैं। और अगर आप लंबे टाइम तक अगर गर्भावस्था में आपको बार बार यूटीआई हो रहा है तो गर्भ धारण करने की भी समस्या आपको हो सकती है, जिसमें कि ये प्रॉब्लम्स आगे चल के बहुत बढ़ सकती हैं साथियों। आरटीआई, एसटीआई जैसी गंभीर बीमारियों का भी खतरा पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस से बना रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको हाईलाइट करना है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने हैं, क्योंकि साथियों हम तो कीसोल से जुड़े हैं, हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में सुनते हैं, हमें ये डेटा पता है, हमें पता है कि कैसे बचाव किया जा सकता है, पर भारत में जरूरी नहीं है कि हर एक महिला को ये चीज पता हो। इसीलिए जब हम हाइजीन कैंपेन्स कंडक्ट कर रहे हैं साथियों, तो हमें कम से कम उनको सबको अवगत कराना है रियल चीजों से। हमें हमारा मकसद डराना नहीं है, बट यस उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताना जरूरी है कि अगर हम लापरवाही करते रहे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक फैक्ट है। इसके बाद आपके पास आता है जिसमें कि हमने इनको ये बताया कि फैक्ट्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे, और उन सॉल्यूशंस में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम बताते हैं, जिसमें कि कौन सी गलत प्रैक्टिसेस, गलत आदतों का वो जो है लगातार उसी तरीके से जीवन में अपने वो रखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, और क्या क्या दिक्कतें वो फेस भी कर रहे होंगे। बहुत से साथी महिलाओं को ऐसा भी होगा कि पता ही नहीं होगा कि दिक्कतें आ रही हैं, पर वो उनको अनदेखा करती जा रही हैं। जब आप उनसे बातचीत करना शुरू करेंगे तो आप समझेंगे कि एक्चुअली में उनको यूटीआई जैसी दिक्कत या और भी कोई ऐसी दिक्कत ऑलरेडी होती है, बट वो कभी किसी से बोल नहीं पाती है। तो उनसे जानना या उनको अवगत कराना कि देखिए क्या गलत प्रैक्टिसेस आप करते आ रहे थे जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। साथ साथ में आपको ये भी बताना है कि सही तरीका क्या है, इंटीमेट वॉश यूज करना क्यों जरूरी है, क्यों हमारे कीसोल की कॉटन सैनिटरी जो लेयर वाले पैड है वो यूज करना क्यों जरूरी है, अनायन स्ट्रिप जो है वो कहाँ उनको हेल्प करेगा, ये सारी चीजों के बारे में उनको बताना जरूरी है। जब भी हम हाइजीन कैंपेन दें, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में वहां पर एजुकेट कर रहे हैं हम उनको, या जो भी हम उस हाइजीन कैंपेन में बात कर रहे हैं साथियों, बहुत संतुलित तरीके से हमें करना है। ओवर प्रॉमिस, ओवर कमिटमेंट हमें नहीं करनी है। जो आपसे बात हो रही है, जिस विषय पे बात हो रही है उसी पे हमें बात करना है। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमें ना टिप्पणी करनी है और ना ही किसी ऐसे उलझाव वाली बातों को आगे बढ़ने देना है। हमारा मकसद है वहां पर लोगों को जागरूक करना, लोगों को सही दिशा दिखाना, सही प्रैक्टिसेस के बारे में बताना, सही प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, क्योंकि अगर हम सब कुछ बता रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स भी तो उनको बताना जरूरी है जहां पर से वो ये प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं और अपनी हाइजीन, इंटीमेट हाइजीन वो बेटर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ चीजों को नोटिस किया जो हमें ध्यान में रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट नॉलेज, लेकिन उसके बाद हम कहीं भी हाइजीन कैंपेन जब करने जा रहे हैं तो हमें रिक्वेस्ट लेटर की जरूरत होती है, क्योंकि हमें परमिशन चाहिए। तो हमारे पास रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए ताकि हम जहां भी हाइजीन कैंपेन कंडक्ट करने जा रहे हैं वहां पर हम उनसे परमिशन ले पाए कि हमें हाइजीन कैंपेन करना है। किसी डॉक्टर या स्त्री रोग विशेषज्ञ या फिर कोई स्थानीय अधिकारी, इनको आप अपने साथ सपोर्ट में ले सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास ऐसी सुविधा है, किसी आप जानते हैं जो आपकी हाइजीन कैंपेन में शामिल हो सकते हैं, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रहता है। क्योंकि जब किसी डॉक्टर या किसी अधिकारी के मुंह से जब हम सब सुनते हैं ये सारे विषय, तो लोग थोड़ा सा और उसको सीरियसली सुनना शुरू कर देते हैं। हाइजीन कैंपेन आप जब भी कंडक्ट करें साथियों, तो मीडिया कवरेज आप अच्छे से करिए। आज की डेट में सबके पास स्मार्टफोन है, अच्छी क्वालिटी के फोटोज आप जरूर लीजिए, वीडियो जरूर बनाइए, क्योंकि ये हमारे अभियान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक टूल की तरह काम करता है। तो इसलिए इनको अच्छे से आपको रिकॉर्ड और कैप्चर करना चाहिए। ड्रेस कोड फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक यूनिफॉर्मिटी लाता है, एक ये संदेश देता है कि हम एक मिशन के तहत लोगों के बीच में आ रहे हैं और अपनी जागरूकता को लोगों के बीच में फैला रहे हैं। तो रेड एंड व्हाइट आपका जो है वो ड्रेस कोड है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने पहना भी है। तो हम जब भी जा रहे हैं हमें ड्रेस कोड का फॉलो करना है।
इसके बाद एक जो गलती हम करते हैं साथियों, वो है कि हम फॉलो अप नहीं करते हैं। हाइजीन कैंपेन देके आ जाते हैं, उसके बाद फॉलो अप नहीं करते हैं। इससे होता क्या है? इससे होता है कि हम गए, हमने पूरी मेहनत से परमिशन ली, हमने वहां पर हाइजीन कैंपेन कंडक्ट किया, लोगों से बात की, जागरूकता फैलाई, डेमो दिया, सब कुछ करने के बाद हमने छोड़ दिया तो वहां से लोगों को अगर वापस में जब जरूरत होगी हमारे प्रोडक्ट्स की या कुछ और जानकारी चाहिए होगी या हो सकता है इस अभियान से जुड़ना चाहते होंगे तो वो नहीं जुड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई टच नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है जिसकी वजह से वो हमसे बात कर पाए या वापस जुड़ पाए। तो वन टाइम एजुकेशन हमें नहीं करनी है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, जाकि हम उनसे जब कांटेक्ट में आए तो हम उनको प्रोडक्ट्स भी बता पाए। और इन्हीं में से ऐसे बहुत सारे हमारे साथी होंगे जो कि बार बार आपसे प्रोडक्ट्स लेना चाहेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कीसोल के हाइजीन प्रोडक्ट्स, स्पेशली मैं अगर बोलूं तो वो एक बार जो इस्तेमाल करेगा, जब उसके बेनिफिट्स, जब फायदे वो महसूस करेगा तो डेफिनेटली वो बार बार लेना चाहेगा। तो इसके लिए भी हमारा उनसे जुड़ा रहना जरूरी है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए भी ये जरूरी है। कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है फॉलोअप के दौरान कि जब भी आप हाइजीन कैंपेन करने जा रहे हैं साथियों, तो वहां पर कैंपेन करने के बाद उनका नाम और नंबर नोट करके जरूर अपने पास रिकॉर्ड में रखें, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं या व्हाट्सएप पे जोड़े, उनको रेगुलर फॉलोअप करते रहें, अपनी जानकारी जो अपडेट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में या कंपनी के थ्रू जो भी इंफोग्राफिक्स वगैरह आ रहे हैं उनको शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के फायदे बता सकते हैं, इंटीमेट वॉश क्यों रेगुलर यूज करना है मेन एंड वुमेन दोनों को, ये आप उसे बता सकते हैं। साथ ही साथ नेटवर्क और कनेक्शन बनाए रखने में भी ये बहुत ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथियों, हम अगर छोड़ दे रहे हैं, कनेक्ट नहीं रख पा रहे हैं, तो उसके पास कोई जरिया नहीं है हमारे पास से कांटेक्ट करने के लिए। इसलिए ये कनेक्ट बनाना, ये नेटवर्क बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारा अभियान है। हो सकता है हमारी जो विचारधारा है, जो हमारा जो मिशन है, उसको देख के वो भी इतना प्रभावित हो जाए कि वो भी आपके साथ जुड़कर इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहे। साथियों, इस पूरे हाइजीन कैंपेन करने के लिए मेन जो दो चीजें हमें जरूरत है, जैसे एसडीएफ लेटर या फिर हमारा जो फाउंडेशन, एसडीएफ फाउंडेशन का जो बैनर है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप हाइजीन कैंपेन कंडक्ट करने जा रहे हैं तो ये आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, श्रीलता मैम को कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है 7907897048। इस पे आप कॉल करके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास हाइजीन का हमारा जो रिक्वेस्ट लेटर है और सरोज देवी फाउंडेशन का बैनर, ये आपके पास आ जाएगा। तो साथियों, ये तो था मेरी तरफ से हाइजीन कैंपेन किस तरह से